सो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट। सेट तो सेट में जाने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स पहले लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे कि सपोज आई एम राइटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट एज द कलेक्शन ऑफ natural numbers, the collection of natural numbers less than 10. Okay, I am writing the first statement as the collection of natural numbers less than 10. Suppose second statement, the collection of vowels of English alphabets. The collection of vowels of English alphabets. Suppose the third statement, collection of best 5 novels of प्रेमचंद। ओके, प्रेमचंद मीन्स वो मुंशी प्रेमचंद वाला प्रेमचंद, ठीक है। सो here 3 statements are written, that is collection of natural numbers less than 10, collection of vowels of English alphabets, and collection of best 5 novels of प्रेमचंद। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है collection of natural numbers less than 10, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा ना, लेस देन 10। एंड कलेक्शन ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें क्या क्या आएगा? ए ई आई ओ यू आएगा इसमें, ए ई आई ओ यू। But when you are moving towards our third statement, that is collection of best 5 novels of प्रेमचंद, तो फिर क्या होगा इसमें? बेस्ट 5 नॉवेल्स। तो देखो जो मेरे लिए बेस्ट है, जो पांच मेरे लिए बेस्ट है, वो किसी और के लिए खराब भी हो सकता है, उसका चॉइस दूसरा कुछ 5 भी हो सकता है। सपोज मैं जितना भी लिखे हैं वो उस 5 में से, उसमें से कोई भी 5 मैं सपोज चूज कर रहा हूं, लेकिन क्या होगा, सपोज दूसरा कोई होगा तो क्या होगा, वो अगर 5 चूज करेगा देन दैट 5 may be different from my 5। वो जो 5 जो चूज करेगा, वो 5 मैं जो 5 चूज करूंगा उससे डिफरेंट भी तो हो सकता है, चांस होगा कि नहीं? सपोज दूसरा कोई चूज करेगा तो उसका भी डिफरेंट हो सकता है ना। तो क्या होगा इसमें, देखो ये जो मैं थर्ड जो स्टेटमेंट लिखा हूं, जैसे कि मैं पहला स्टेटमेंट या फिर सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हूं, जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये यूनिवर्स के कहीं भी चले जाओ, क्या होगा? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 मीन्स हमेशा क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा, उसको छोड़ के दूसरा तो कुछ होगा ही नहीं। मैं सपोज लिख रहा हूं कलेक्शन ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, उसमें क्या आएगा? ए ई आई ओ यू आएगा। लेकिन इसमें क्या है, थर्ड जो है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो पा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इट में बी वेराइजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, जो भी चीज चेंज होता है। जो अपना ऑडियो ऑन किया वो म्यूट कर दो, कोई भी अपना ऑडियो ऑन नहीं करेंगे, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ये क्या होगा, ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। तो इसलिए क्या है, ये जो चीज है ये पूरा अच्छे से डिफाइंड नहीं है। जैसे कि देखो मैथमेटिक्स में कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइंड होता है, जो कि हमेशा ट्रू हो। सपोज मैं लिख रहा हूं रमेश इज ए रिच पर्सन। सपोज आई एम राइटिंग रमेश इज ए रिच पर्सन, ये लिखना नहीं है, जस्ट खाली एग्जांपल बता रहा हूं। रमेश इज ए रिच पर्सन, दिस इज नॉट ए लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। दिस इज ए स्टेटमेंट इन इंग्लिश, बट दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट in mathematics, because if you are writing, then it must, if you are writing a statement in mathematics, then it must be true in all of cases. तो दुनिया में जितने भी रमेश हैं सारे रमेश रिच होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिच होंगे तो कितना रिच होंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड हियर। तो ये सारी जो चीज, क्योंकि ऐसे भी रमेश होंगे जो कि किसी से उधारी भी मांगते होंगे। ठीक है, रमेश इज ए रिच पर्सन, ये इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट नहीं है। सिमिलरली हियर कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 नॉवेल्स, जो कि हर मतलब सबके लिए एक चीज ना हो, तो वो क्या होगा, वो मैथमेटिकली एक स्टेटमेंट नहीं है। और वो क्या होगा, अच्छे से डिफाइन अगर नहीं होगा, दैट मीन्स उसके कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। मीन्स जो चीज, जो कलेक्शन, कुछ चीज का हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, वो कलेक्शन क्या होगा, अच्छे से अगर डिफाइन हो पाएगा और सेम टाइप के रहेंगे उसमें, सेम टाइप के। जैसे कि हम लोग कुछ नंबर्स ले लिए और कुछ अल्फाबेट्स ले लिए, देन दैट इज नॉट कॉल्ड ए सेट। ओके, तो क्या होगा, जब हम लोग किसी भी चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो अच्छे से डिफाइंड होगा। दैट मीन्स वी कैन से इट एज ए सेट। तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, एक सेट बोल के कह सकते हैं। सो सेट, ये जो होगा ये एक सेट नहीं होगा, ये दोनों जो है ये एक सेट होगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। लेकिन थर्ड जो है वो एक सेट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड, वो अच्छे से डिफाइन ही नहीं हुआ है। सो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेट जो होगा वो हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो सेट इज ए well defined collection of objects। ध्यान रखना, वो अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ए सेट। ठीक है, वो एक सेट नहीं हो पाएगा। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसके कुछ मतलब, सेट अगर है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले कुछ ऐसे नंबर्स के सेट्स को हम लोग देख देते हैं, सेट ऑफ नंबर्स को। okay? उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन में चलेंगे। सेट ऑफ नंबर्स क्या क्या है, एन सेट है, ठीक है, डब्ल्यू सेट है, जेड सेट है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, एन सेट इज आवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। मीन्स द नंबर्स दैट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू चलता जाएगा पूरा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर सेट में जीरो अगर इंक्लूड हो रहा है देन इट कैन बी कॉल्ड ए सेट ऑफ व्हाट, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अभी दिख रहा है? Set of whole numbers. Then Z is the set of integers. Z is the set of integers. Okay. Q is the set of rational numbers. Rational numbers पता है ना? The numbers that can be represented in p by q form, where q should not be equal to 0, is called as set of rational numbers. ठीक है, तो उसको हम लोग rational number बोलेंगे. The number which can be represented in p by q form, where q should not be equal to 0, and r, that is the set of real numbers. The set of real numbers. Real numbers means the set which consists of both the rational and irrational number. Irrational number means the number which cannot be represented in p by q form. Okay, for example √2, √3, √5, ये चीज तुम लोग क्लास 10 में पढ़े भी होगे. ठीक है, तो इस सब को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर. तो ये हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर. तो इसमें हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स के बारे में. तो देखो, जब भी क्या होगा, कोई एक सेट क्या है हम लोग उसको डिफाइन कर चुके हैं. और अब इसमें क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि एक सेट जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट को शो कैसे करवाएंगे. ठीक है, तो now we are going towards how to represent a set, that is representation of set. Okay, तो heading दो representation of set. representation of set. तो देखो, इसमें हम लोग को देखना है कि एक सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो देखो, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. ओके, सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड in two ways or two forms. Okay, two forms. Okay, the first form is roster or tabular form, and the second form is set builder form. Okay, roster or tabular form, and the second form is set builder form. second form जो होगा वो क्या होगा, set builder form होगा. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जो है वो क्या है. ठीक है, तो the first thing is what is रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा,
सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ vowels of English alphabets, vowels of English alphabets, collection of vowels of English alphabets. सपोज ये एक सेट लेते हैं, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि उसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं उसको। तो रोस्टर फॉर्म का पहला रूल है, सेट का नाम जो होगा वो एक कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट होगा। ओके, उसका नाम जो होगा वो एक कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट होगा। ओके, सो द फर्स्ट रूल इज द नेम ऑफ द सेट मस्ट बी represented as an English alphabet in capital form. Capital form. Okay. The second rule is उसके जो एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, वो विद इन कर्ली ब्रैकेट रहेंगे। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट must be within a curly bracket and separated with commas and separated with commas। तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या रहेगा, कॉमा रहेगा, और वो क्या होगा, तुम्हारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। सपोज आई एम राइटिंग द सेट which consists of the vowels of the English alphabets, then the name of the set can be represented as an English alphabet which is in capital form। ठीक है, तो suppose I am writing the set H A B C D E, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, सेट का नाम जो होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, सो A इज इक्वल्स टू, जो एलिमेंट्स जो होगा वो क्या क्या होगा, A E I O U, सबके बीच में कॉमा रहा, एंड इट मस्ट बी विद इन ए कर्ली ब्रैकेट। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इसी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म का तरीका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, यस, कैपिटल ए वो सेट का नाम है, कैपिटल ए जो है वो सेट का नाम है। ठीक है, मतलब ये कौन सा सेट का नाम है, ए इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसका नाम है वो। सेट का नाम को हम लोग क्या करेंगे, द नेम ऑफ द सेट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंग्लिश अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। वो क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे
मतलब इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, कोई भी एक सेट को रोस्टर फॉर्म में उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है और उसका यूज क्या है, मतलब कहां कहां पे उसका यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, उसको हम लोग देखते हैं, उसका जरूरत कहां पे पड़ा। जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। सपोज मैं बोल रहा हूं 1 से 1000 तक, तो उसको हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 1000 तक लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा, उस टाइम हम लोगों के लिए वो लेंथी भी होगा और टाइम टेकिंग भी है, और क्या होगा, उसी तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूं, हाँ वही एग्जांपल, जैसे कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसका रूल को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि उसको लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, तो इसको हम लोगों को सेट में सपोज रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि इसमें सपोज ऐसा है 1 2 ऐसे ऐसे करके सपोज 1000 तक है, ठीक है, 1 2 3 4 करके, तो इसको हम लोग को सपोज सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ए इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो उसको हम लोग को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू एक्स, खोली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्स सच दैट, ऐसे कॉलम देने से भी चलेगा या फिर ऐसे लाइन देने से भी चलेगा। ठीक है, कुछ बुक में कॉलम दिया हुआ रहता है, कुछ बुक में ऐसे लाइन दिया हुआ रहता है, तो किसी को भी तुम फॉलो कर सकते हो। एक्स सच दैट, फिर क्या करेंगे, ए तो एक्स है, ए इक्वल टू एक्स है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे एक्स जो है वो क्या है, इसको हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे। एक्स जो है वो क्या है, इसको हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000। देखो तो वही चीज समझाएगा ना, x a इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है इसको हम लोग डिफाइन किए हैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000। मतलब x क्या है, x नेचुरल नंबर मींस x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा, 1000 तक हो सकता है। सो a इज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो a इक्वल टू क्या है, x है, तो x क्या क्या हो सकता है उसको बाद में हम लोग डिफाइन किए हैं। तो x का वैल्यू जो जो पॉसिबल है वो क्या होगा, a के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ये पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसको और एक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि x सच दैट, या फिर ऐसे x सच दैट x belongs to n, this is the symbol of belongs to,
ये जो सिंबल है ये एक बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू। तो व्हाट इज बिलोंग्स टू, व्हाट इज डज नॉट बिलोंग्स टू, ये चीज क्या है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये जो है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। x belongs to n means x is an element of natural number set. x belongs to n means x जो है क्या है, नेचुरल नंबर सेट का एक एलिमेंट है। दैट मीन्स x एक नेचुरल नंबर है। तो इतना चीज हो गया, लेकिन क्या दिखाना है फिर हम लोगों को कि x जो होगा वो 1000 या 1000 से छोटा है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 1000। दोनों सेम चीज है कि नहीं, देखो x shows that x is a natural number, ये हम लोग इसमें लिखे हैं x is a natural number because x belongs to n। belongs to means अगर नेचुरल नंबर सेट का ये एक एलिमेंट है then we can say that x belongs to n and the number is less than or equal to 1000। तो x is less than equal to 1000। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है। देखो सपोज ए इज ए सेट, ठीक है। सपोज एक सेट है ए इज ए सेट इन विच द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 आर देयर। सपोज द सेट ए कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। Then we can say that 1 2 3 and 4 all are the elements of A। Then we can say that 1 each belongs to A। मतलब 1 जो है A का एक एलिमेंट है। Similarly we can write it as 2 each also belongs to A, 3 can be also belongs to A, 4 each belongs to A। Suppose 5 जो है एलिमेंट वो उसमें नहीं है, तो सपोज बोलेगा तो 5 जो है वो A में नहीं है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 5 does not belongs to A। ये जो सिंबल है ये क्या है, बिलोंग्स टू का है, और ये जो सिंबल है ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, मींस 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 5 जो होगा वो ए का एलिमेंट नहीं है। तो समझ में आया व्हाट इज बिलोंग्स टू, व्हाट इज डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर वो उसमें रहेगा तो क्या है उसमें है, और अगर नहीं होगा उसमें, अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट की तरह, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। तो हमें तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि कुछ क्या होगा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, उसको हम लोग को लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर कुछ में क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उसको तुम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो जब क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म में देगा उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना बहुत इजी है, लेकिन क्या होगा जब क्या होगा रोस्टर फॉर्म में रहेगा उसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होगा, देन उस टाइम हम लोगों को हमारा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं लिख रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको तुम लोगों को चेंज करना होगा रोस्टर फॉर्म में। राइट A equal to x such that x equal to n square, n belongs to n is greater than 0, sorry greater than 1 and less than 5 in roster form। ये जो चीज दिया है ये दिया है हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में,
वी हैव टू राइट इट एज इन रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन को देखो अच्छे से, x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, x जो है वो n का स्क्वायर है, फिर n फिर क्या है, n दिया है, n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है, ये चीज दिया है, फिर n का बाउंड्री दिया है, n कहां से कहां तक हो सकता है, n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, n का वैल्यू जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, मीन्स क्या क्या हो सकता है n का वैल्यू 2, 3 एंड 4, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो जब n का वैल्यू 2 होगा तब x का वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर, दैट इज क्या होगा 4। जब n का वैल्यू जब 3 होगा, इसमें n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2, 3 और 4 हो सकता है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और n 1 और 5 के अंदर है, ठीक है। तो क्या होगा 2, 3 एंड 4। तो जब 2 होगा तब क्या होगा, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर इज 4, जब n का वैल्यू 3 होगा देन 3 का स्क्वायर इज 9, एंड व्हेन n इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ x इज n स्क्वायर, दैट इज 4 टू द पावर 2, दैट इज 4 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 16। तो ये होगा तुम्हारा सेट A व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में उसको हम लोग चेंज किए हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में उसको चेंज किए हैं, ओके। तो ये जो चीज होगा ये इसमें दिमाग कम लगाना पड़ेगा, लेकिन देखो जैसे कि क्वेश्चन है एग्जांपल 2, सपोज राइट, सपोज a इक्वल टू 2, 1, 3, 5, 7, 9, सपोज ये है, रोस्टर फॉर्म में दिया है इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। इसमें b लिख लो, क्योंकि तुम लोग को लग रहा होगा कि हर जगह a लिख रहे हैं तो सभी को a ही लिखते हैं, वैसा नहीं है। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का लिख सकते हैं हम लोग, वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो पहला चीज b इक्वल टू एक्स सच दैट, ये है, ये क्या है, इसको पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। देखते ही तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर से है कि नहीं, ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर से है ना, ये ऑड नेचुरल नंबर से। तो क्या होगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये ऑड नेचुरल नंबर है। फिर क्या करना पड़ेगा, ऑड नेचुरल नंबर में तो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आएंगे, लेकिन क्या होगा इसमें हम लोगों को फिर x फिर दिखाना पड़ेगा कि x क्या है, वो कहां से कहां तक है। तो ऑड नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू होता है, तो x का वैल्यू क्या है इसमें लिखना, लेस देन और इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू क्या होगा, 9 या 9 से छोटा होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 9 और लेस देन इक्वल टू 9, ओके। तो x का जो वैल्यू जो होगा वो 9 या 9 से छोटा होगा, देन ये है उस सेट का रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लोग देखे रोस्टर फॉर्म, सॉरी तुम्हारे जो सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ठीक है, ओके।